नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूँ। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज खबरी लाल में सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। ऑपरेशन के दौरान SGPGI लखनऊ की OT में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 मरीजों की हुई मौत, कई मरीज बचे बाल बाल। प्रदेश के 1500 गांवों में बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले लगाए जाएंगे अर्ली वार्निंग पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिससे किसानों को मिल सकेगी तत्काल बाढ़ की सूचना। पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने वर्चुअली 75 जनपदों में किया नए गौ संरक्षण केंद्रों का शिलान्यास। लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में एक हिप्पोपोटेमस यानी दरियाई घोड़े के हमले में एक सफाई कर्मी की हुई मौत। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट को किया कोर्ट के हवाले, सील बंद रिपोर्ट देने पर मंदिर पक्ष ने की आपत्ति। संसद ने सांसदों पर की बड़ी कार्रवाई, लोकसभा के 33 और राज्यसभा के कुल 45 विपक्षी सदस्य किए गए निलंबित। MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को बुलाया गया दिल्ली, केंद्र में मंत्री बनाए जाने की है प्रबल संभावना। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा चुनाव बाद तय किया जाएगा PM पद का चेहरा। गाजा को राहत देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा दबाव, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने सर्वसम्मति से पारित किया युद्ध विराम का प्रस्ताव। भारत में कई मुकदमों में वांछित माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की हालत गंभीर, कराची में अस्पताल में किया गया भर्ती, जहर खुरानी की जताई जा रही है आशंका। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सुरक्षा के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने की उच्च स्तरीय बैठक, ADG सुरक्षा की अध्यक्षता में किया गया उच्च स्तरीय समिति का गठन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर वाद की पोषणीयता पर दिया बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा मामला सुनवाई योग्य है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं है बाधा, मुस्लिम पक्ष की सभी रिट्स खारिज। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। दिल्ली के CM श्री अरविंद केजरीवाल को ED ने किया पुनः तलब, शराब घोटाले में की जाएगी पूछताछ। हज संबंधी सभी तरह की जानकारियां देने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने एक आधिकारिक वेबसाइट hajcommittee.up.gov का किया शुभारंभ। इस साइट पर हज से संबंधित सभी तरह की जानकारियां रहेंगी उपलब्ध। हज 2024 के लिए इच्छुक व्यक्ति हज के लिए इस साइट के माध्यम से ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म। प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, उत्तर प्रदेश बना देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश। देश की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान हुआ 9.2%, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर जिसका योगदान राष्ट्रीय GDP में 15% और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है जिसका योगदान 9.1% है। प्रदेश में एक्सप्रेस वेज के किनारे कुल 30 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाने की प्रक्रिया की गई आरंभ। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे कुल 11, आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे कुल 5, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे कुल 6 औद्योगिक गलियारे किए जाएंगे स्थापित। भूमि क्रय किए जाने की प्रक्रिया की गई शुरुआत। अब खबरी लाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। भारतीय पुरातत्व विभाग ने ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर सर्वे रिपोर्ट को जिला जज वाराणसी की अदालत में किया पेश। न्यायालय ने सीलबंद लिफाफा खोलने और पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु 21 दिसंबर की तारीख की नियत। गौरतलब है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण जिला जज वाराणसी के आदेश द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। यह सर्वेक्षण ये पता लगाने के लिए किया गया है कि वर्तमान में 17वीं सदी में जिस स्थान पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई थी, क्या वो पहले से मौजूद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। ये सर्वेक्षण इसी वर्ष 2023 में अगस्त महीने से तब शुरू किया गया था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए ये ऑर्डर पास किया था कि ये कदम यानी सर्वेक्षण किया जाना न्यायालय में आवश्यक है और इस विवाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों को फायदा होगा। मस्जिद पक्ष ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील, लेकिन 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देशित किया था कि एएसआई ऐसा कोई काम न करे जिससे ढांचे को कोई खतरा पैदा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने खुदाई पर भी लगाई थी रोक। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। एकल पीठ ने उपरोक्त मामले को सुनवाई योग्य बताते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय महत्व के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं है बाधक। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के मालिकाना हक को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूल वाद की पोषणीयता और ज्ञानव्यापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण करने के निर्देश को चुनौती देने वाली समस्त 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट वाराणसी को भी ये निर्देश दिया कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है जो दोनों समुदायों को प्रभावित करता है। इस संबंध में पिछले 32 सालों से न्यायालयों में वाद लंबित है, अतः राष्ट्रीय हित में शीघ्र सुनवाई कर इसे 6 महीने के अंदर हर दशा में किया जाए निस्तारित। गौरतलब है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के मालिकाना हक और संपूर्ण परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने के लिए हिंदू पक्ष द्वारा वाराणसी जिला अदालत में कई तरह के वाद लंबित हैं। इन्हीं वादों में पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्षकारों द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये सभी वाद मेंटेनेबल नहीं है, अतः इन वादों की सुनवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। कल दिनांक 19 दिसंबर को हाई कोर्ट की एकल बेंच ने इस रिट को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि वाद की पोषणीयता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी रिट है लंबित। फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।